रिया स्टेशन पर खड़ी थी, आंखों में थकान, चेहरे पर हल्की घबराहट और अंदर ही अंदर कुछ अनकही बेचैनी। पहली बार वो इतनी लंबी यात्रा अकेले करने जा रही थी। रात की ट्रेन, लंबा सफर और अकेली लड़की। माहौल ही कुछ ऐसा था कि थोड़ी घबराहट तो लाजमी थी। जैसे ही ट्रेन आई, उसने अपनी बर्थ नंबर 22 के लिए अंदर कदम रखा। साइड लोअर बर्थ, ठीक खिड़की के पास। और ऊपर साइड अपर बर्थ पर कोई लड़का पहले से था। कबीर, एक हैंडसम 6 फीट लंबा लड़का, ब्लैक शर्ट, हल्की दाढ़ी और नजरों में एक अजीब सी शरारत। वो फोन पर ईयरपॉड्स में कुछ सुन रहा था, लेकिन जैसे ही रिया आई, उसने हल्का सिर घुमाया और एक मुस्कान के साथ उसे देखा। हे, फाइनली कोई आया नीचे, वरना मुझे लगा आज खाली ही जाना पड़ेगा। रिया हल्का मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोले बिना अपनी सीट पर बैठ गई। कबीर, तेज होकर, हाय बाय द वे, मैं कबीर, और तुम? रिया। रिया। एक पल को उनकी नजरें मिली। कबीर ने महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, कुछ गहराई भी है इसकी आंखों में। और रिया को लगा, ये लड़का थोड़ा बिंदास्त है, लेकिन अजीब तरह से सेफ लग रहा है। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कबीर नीचे आया, एक जूस का पैक निकाला और रिया की तरफ बढ़ाया। आप पहली बार सफर कर रही हैं ना ऐसे? रिया, थोड़ा चौंक कर, कैसे पता? कबीर, नर्वस हो? हर 5 मिनट में बैग देख रही थी और बार बार बाहर झांक रही थी। रिया हंस दी, पहली बार खुल के। वो हंसी कबीर के दिल में कुछ हलचल कर गई। रिया, तुम्हें लड़कियों को पढ़ने का बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है। नहीं, बस एक को अच्छे से पढ़ लिया, बाकियों की किताब खुद ब खुद खुल गई। उसकी बात में जो कॉन्फिडेंस था, वो फ्लर्ट नहीं था, एक सोलफुल फ्लर्टिंग थी। रात गहराने लगी। रिया ने हल्की चादर ली, लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कबीर ऊपर से नीचे आया और बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। सो नहीं पा रही? रिया, थोड़ा एंग्शियस हूं, किसी से बात करूं तो शायद बेटर लगे। कबीर, धीरे धीरे अपने घुटनों पर कोनी रखकर उसके और पास हो गया। अब उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। वैसे तुम बहुत कुछ छुपा रही हो रिया। आंखें बहुत कुछ कहती हैं और तुम बोलने से डरती हो। रिया, धीरे से, कभी कभी कुछ बातें अनजानों से कहना आसान होता है, क्योंकि वो जज नहीं करते। कबीर, तो मैं आज रात के लिए तुम्हारा अजनबी हूं? बोलो, क्या सुनना चाहती हो? रिया की सांसें गहरी थी, लेकिन अब वो घबराई नहीं थी। अब उसकी धड़कनों में हल्की गर्माहट थी, क्यूरियोसिटी थी, अट्रैक्शन था। रिया, तुम फ्लर्ट अच्छे करते हो, लेकिन तुम्हारे टच से ज्यादा डेंजरस तुम्हारी आंखें हैं। कबीर, थोड़ा और पास आया, बस कुछ इंचेस की दूरी। कबीर, आहिस्ता से, अगर मैं छू लूं तो क्या तुम रोकोगी? 1 सेकंड के लिए साइलेंस। फिर रिया ने आंखें बंद कर ली। कबीर ने अपना हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया, सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल, लेकिन एक स्पार्क के साथ। उसकी उंगलियां रिया की हथेली पर सड़क रही थी, जैसे कोई वायलिन बजा रहा हो। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है रिया, तुम पहली लड़की हो जिससे मैं कुछ कहे बिना इतना महसूस कर रहा हूं। रिया ने नजरें उठाईं। अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ हल्की लज्जा और खुलता हुआ भरोसा। रिया, और मैं पहली बार किसी को इतना पास आने दे रही हूं, बिना डरे। उनके चेहरों के बीच अब सिर्फ 6 इंच की दूरी थी। कबीर ने धीरे से उसके कान के पास जाके कहा, अगर तुम कहो तो मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं पूरी रात, बिना छुए। रिया की सांसें तेज थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। रिया, देख सकते हो, लेकिन अगर छूना चाहो तो सिर्फ इजाजत से। कबीर का चेहरा धीरे से उसके गर्दन के करीब गया, लेकिन उसने खुद को रोका। रात अपनी चुप्पी में गहराई भर चुकी थी।
ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरा पसरा था, जिसमें बस कभी-कभी गुजरते बिजली के खंभों की रोशनी झलक जाती। अंदर एसी कोच की रोशनी मंद थी। रिया की नजर अब कबीर पर टिक गई थी। कबीर सीट से थोड़ा आगे झुका, फिर धीमे से बोला, वैसे जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे रात थोड़ी रोशन हो गई हो। रिया ने हल्के से पलकें झपकाईं। उसके होंठों पर एक आधी सी मुस्कान उभरी। फ्लर्टिंग करना बंद करोगे या फिर मुझे अपना पेपर स्प्रे निकालना पड़ेगा? वो हंसते हुए बोली। कबीर ने हाथ ऊपर उठाए, जैसे सरेंडर कर रहा हो। माफ कर दो मैडम, बस आपसे बातें करके दिन हल्का लगने लगा था। फिर थोड़ा और पास आते हुए उसने कहा, और वैसे भी दिल की बातें रात में ज्यादा गूंजती हैं, है ना? रिया की सांसें थोड़ी भारी होने लगी थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुई थी। हां, पर कुछ आवाजें नींद उड़ाने वाली होती हैं, तो उड़ा देने दो। कबीर की आंखें अब उसकी आंखों में सीधे उतर रही थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया। बाहर ट्रेन के पहिए शोर कर रहे थे, लेकिन कोच के अंदर मानो वक्त थम गया हो। कबीर ने धीरे से पूछा, तुम्हें अकेले सफर करते डर नहीं लगता? रिया ने जवाब देने से पहले उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, डर तब लगता है जब कोई आंखों में उतरने लगे, जैसे तुम। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में कोई हल्कापन नहीं था। वो गहरी थी, जैसे किसी राज को छिपा रही हो। कबीर थोड़ा और पास खिसक आया। अब उनकी उंगली एक दूसरे को हल्के से छू रही थी। रिया की सांसें कुछ पल को तेज हो गईं। उसने खुद को थोड़ी दूरी पर खींचा, लेकिन कबीर की नजरों से नहीं बच पाई। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी सांसें। रिया का गला सूखने लगा था। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आंखें नम सी हो गई थी। शायद बहुत वक्त बाद कोई उसके इतने करीब आया था, बिना छुए ही उसे भीतर तक महसूस करा गया था। फिर अचानक ट्रेन ने झटका लिया। रिया हल्की सी लड़खड़ाई और कबीर ने उसे थाम लिया। उसकी उंगलियां रिया की कमर पर कुछ सेकंड ठहरी रहीं। रिया की आंखें बंद थी, जैसे वो उस एहसास को थाम लेना चाहती हो। जब उसने आंखें खोली तो कबीर बहुत पास था। उनके चेहरे बस कुछ इंच दूर थे। तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हैं, कबीर ने धीमे से कहा। रिया ने होंठ भींचे, फिर बोली, शायद किसी के करीब होने का असर है। कबीर ने उसकी नजरों में देखते हुए फुसफुसाया, अगर इजाजत दो तो उस असर को थोड़ी देर और बना रहने दूं? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें खुद इजाजत दे रही थी। कबीर ने बहुत धीरे से रिया का हाथ थामा और उसकी उंगलियों को अपने होंठों तक ले गया। कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ स्पर्श की गर्माहट थी जो बहुत कुछ कह रही थी। कबीर की उंगलियां अब रिया की हथेली पर नरमी से घूम रही थी। रिया की सांसें अब बहुत धीमी लेकिन गहरी हो चुकी थी। तुम्हारे साथ ये सफर शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। रिया का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने खुद को कबीर की ओर थोड़ा झुका लिया, जैसे अब कोई दूरी नहीं रही हो। कबीर ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम चाहो तो मैं ये सफर थमने ना दूं। और फिर उसने बहुत हल्के से रिया के गाल को छुआ, एक नर्म गर्माहट भरा स्पर्श जो रिया के रोंगटे खड़े कर गया। एसी कोच में गहरी रात का सन्नाटा था। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी और उसका हर झटका रिया और कबीर के बीच की प्रॉक्सिमिटी को और जिंदा कर रहा था। कबीर रिया के बहुत पास था। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी, नजरें जो शब्दों से ज्यादा गहराई में उतरती हैं। रिया की आवाज हल्की कांपी, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे खींचता है। डर भी लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। कबीर ने धीरे से जवाब दिया, डर और चाहत
दोनों साथ हों तो रिश्ते खतरनाक बनते हैं, लेकिन लाजवाब भी। रिया ने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन उसका बदन अब सहर रहा था। कबीर ने बहुत धीरे से उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों को छूते हुए, एक एक नाखून को महसूस करते हुए। तुम बहुत खूबसूरत हो रिया, कबीर ने कहा। आवाज में धीमी गर्माहट थी। रिया ने धीरे से पूछा, सिर्फ खूबसूरत? कबीर उसके बिल्कुल पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम ख्वाहिश हो, जो इतनी पास बैठी है कि मेरी सांसें भारी हो रही हैं। कबीर ने रिया के गाल पर उंगलियां चलाईं, बहुत हल्के से, जैसे कुछ लिख रहा हो। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे होंठ चुरा सकता हूं? रिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी कॉलर पकड़ ली। अगर चुराओगे तो वापस नहीं मिलेगा। और तभी एक लंबा, गहरा, सांसों से सना हुआ किस हुआ। कबीर ने उसकी चुन्नी हटा दी और उसके गले की गर्मी को अपनी उंगलियों से महसूस किया। रिया अब उसके पास खिसक आई थी, उसकी गोद में। उसकी कमर पर कबीर की हथेली घूम रही थी, ऊपर नीचे, बेहद धीमे। रिया ने उसके सीने पर सिर रख दिया। तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज है, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा शरीर बहुत पास है और ये दिल तुम्हारे सामने बेबस हो गया है। कबीर ने रिया की कमर के पास अपनी उंगलियां चलाईं। उसके ब्लाउज का स्ट्रैप छूते हुए वो रुका। रिया ने उसकी आंखों में देखा, कोई मना नहीं थी। कबीर ने उसके कंधे पर धीरे से किस किया, फिर गर्दन पर, फिर कॉलर बोन तक। रिया के होंठ अब खुले थे, सांसें टूटी टूटी चल रही थीं। उसका हाथ कबीर के बालों में फंसा था और शरीर पूरी तरह उसकी बाहों में ढल चुका था। अब रिया आधी नग्न थी, सिर्फ उसकी आंखों में भरोसा था। कबीर ने उसे धीरे से नीचे लिटाया, उसके पेट पर किस करते हुए नीचे तक गया, फिर वापस ऊपर। हर किस के साथ वो कांप रही थी, आंखें बंद, होंठ भीगे हुए। कबीर ने पूछा, अब भी डर लग रहा है? रिया ने धीमे से कहा, अब सिर्फ ये डर है कि सुबह होने से पहले तुम दूर ना हो जाओ। कबीर ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, रिया, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी मकसद से आया हूं? रिया ने आंखें खोली। मत कहो कुछ, इस वक्त सिर्फ ये लम्हा चाहिए। कबीर ने उसे चुपचाप अपने सीने से लगा लिया। रिया उसके ऊपर झुकी और उसके होंठों पर दोबारा किस किया, इस बार पूरी आग के साथ। रिया की कमीज अब पूरी तरह उतर चुकी थी, उसके बदन पर सिर्फ रेशमी ब्रा और पाजामे थे। कबीर ने धीरे से उसकी ब्रा की डोरी छुई। रिया ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे से वो खुली और कबीर ने उसकी छाती पर अपने होंठ रख दिए, धीरे, बेहद सावधानी से, जैसे कोई इबादत कर रहा हो। रिया ने आंखें बंद करके अपने नाखून उसकी पीठ में गड़ा दिए, जैसे दो आत्माएं एक हो रही थीं उस अंधेरे ट्रेन की रात में। रिया सो गई, पूरी तरह थककर। कबीर अब शांत था, लेकिन जाग रहा था। उसने बैग से वो फाइल निकाली जिसमें लिखा था, ऑपरेशन शीट, टारगेट रिया शर्मा, स्टेटस गेटिंग क्लोज, ट्रस्ट बिल्ट, फाइनल फेज स्टार्ट्स टुमारो। कबीर ने रिया को देखा, वो मासूमियत से उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो फुसफुसाया, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं करनी थी रिया, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, पर अब खुद को रोक नहीं पा रहा। रात के 3 बज चुके थे। ट्रेन अब एक सुनसान से स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी थी। बाहर अंधेरे में झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और डिब्बे के अंदर एक महत्वपूर्ण सन्नाटा था। रिया अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कबीर की बातों की गूंज बाकी थी। उसका स्पर्श, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ उसके दिल की दीवारों पर जैसे उकेरा जा चुका था। कबीर उसके सामने था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। उसने रिया का हाथ थामा, बहुत हल्के से, जैसे उसकी नज़ाकत को समझते हुए। कबीर, रिया, कुछ बातें हैं जो मैंने तुझसे छुपाई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे सब सच बता दूं। रिया, तुम कोई साधारण मुसाफिर नहीं हो, है ना? कबीर, एक लंबी सांस लेकर उसने जेब से एक छोटा सा बिल्ला निकाला, सीबीआई का आईडी कार्ड। रिया सन्न रह गई। कबीर, मैं सीबीआई में हूं और इस ट्रेन में मेरा एक मिशन चल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गैंग इस ट्रेन से ऑपरेट करता है।
मुझे खबर थी कि अगले स्टेशन पर एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है। मैं उन्हीं की तलाश में था। तभी तुमसे मुलाकात हो गई। रिया की आंखें फटी रह गईं। उसके रोम रोम में एक झटका सा लगा। जो लड़का चुलबुला और प्यारा लग रहा था, वो एक अंडर कवर ऑफिसर निकला। रिया, तो हमारा जो कनेक्शन है वो सब भी एक एक्ट था? कबीर धीरे से उसकी ओर झुका और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रिया, जो तुम्हारे और मेरे बीच में है वो किसी मिशन का हिस्सा नहीं है, वो मेरा सच है। तुमने मुझे छुआ उस जगह जहां मैं इंसान हूं, एजेंट नहीं। रिया की आंखें भर आईं, पर इस बार दुख से नहीं, बल्कि एक ऐसे एहसास से जो डर और मोहब्बत दोनों को साथ लेकर आया था। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें अब भीग चुकी थीं। कबीर, मिशन पूरा होते ही मैं वापस आऊंगा, पर उससे पहले क्या मैं तुम्हें अलविदा कहने से पहले एक आखिरी पल दे सकता हूं? ऐसा पल जिसे तुम ताउम्र याद रखो। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने धीरे से उसके होंठों को छुआ, पहली बार पूरी तरह से, मोहब्बत से, एहसास से, गहराई से। उनकी सांसें एक हो गईं। उनकी धड़कनों की आवाज ट्रेन के चलने की आवाज से भी ज्यादा तेज हो गई। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आए, लेकिन इस बार वासना नहीं थी। एक ऐसा प्यार था जो मिशन के अंधेरे में जला एक उजाला था। कबीर ने रिया को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रेंथ हो। रिया ने उसका शर्ट पकड़ लिया और धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। वो रात, वो डिब्बा गवाह बन गए दो रूहों के मिलन के। सुबह की पहली किरणों के साथ कबीर उठ खड़ा हुआ। उसने रिया के माथे को चूमा और जाते जाते उसके कान में कुछ कहा, अगर किस्मत साथ दे तो अगली बार किसी मिशन में नहीं, तुम्हारे लिए लौटूंगा। और वो चला गया। रिया खिड़की से उसे जाते देखती रही। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उसने एक ऐसा सफर तय किया था जो शुरू हुआ था ट्रेन में और खत्म हुआ था दिल में। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे रुक गई थी। सुबह की हल्की धूप अब डिब्बे के भीतर उतर रही थी। कबीर जा चुका था मिशन पूरा करने। रिया अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में बीती रात की नमी अब भी चमक रही थी। एक अजनबी जो चुपके से उसके दिल में उतर गया था और अब एक खामोशी बनकर वहीं कहीं बस गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो स्टेशन अब भी वैसा ही था, लेकिन उसका दिल अब वैसा नहीं था। उसकी उंगलियों में अब भी कबीर की वो गर्माहट थी। उसके होंठों पर अब भी उसका एहसास और उसकी रूह में उसका नाम। रिया मन में सोचते हुए, उस रात की वो ट्रेन एक सफर नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कबीर, तुम आए थे अजनबी बनकर, मगर अब तुम हमेशा मेरे ख्वाब में रहोगे। रिया ने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उस पर एक नाम लिखा, कबीर, मेरा अधूरा लेकिन सच्चा प्यार।